हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान का जो कि मॉडल पेपर यानी आदर्श पेपर है जो 2022-23 में यूपी एमएसपी द्वारा लॉन्च किया गया उसको हल करने वाले हैं। यह पेपर जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसी आधार पर पेपर बनाया गया है। आपको इसको मॉडल पेपर को पूरा हल करके जाना है ताकि आपको पता चले कि आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर किस हद तक किस प्रकार से बनता है। तो बता दें कि आपका जो टोटल पूर्णांक होता है 70 नंबर का होता है और 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। इस बार आपको 20 नंबर बहुविकल्पी रहेगा और ओएमआर सेट दिया जाएगा, उस पर आपको गोला भरना है और उसके बाद वर्णात्मक प्रश्नों को लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ओएमआर सेट पर नीले और काले बॉल पॉइंट से विकल्प भरे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश भी लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नों की ओर। बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर क्या दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पी पहला प्रश्न दिया गया है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। कहा क्या है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो जो अधिकांश अपवर्तन होता है वह होता है कहाँ पर, कार्निया पर। कहाँ पर होता है, कार्निया पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोल्डता को निरूपित करता है। अगर आप बोल्डता को निरूपित करने की बात करेंगे तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। और Q बराबर होता है I/T। क्या होता है, I/T। तो V बराबर W/I/T यानी कार्य बटे एम्पियर या क्या है, विद्युत धारा गुणे समय, यानी किया गया कार्य विद्युत धारा गुणे समय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु या बिंब से वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। आप ध्यान से देख सकते हैं दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाना है बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो कब बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब अभी बन सकता है जब वस्तु की जो स्थिति होती है वह फोकस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। कहाँ, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इसको ये प्रतिबिंब कहाँ पर, इधर बनता है। अगर इधर बनता है इसको हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। जब वस्तु बिंब दर्पण से केंद्र पर रखा जाए, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। दूसरा दिया है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच हो, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी वह दूर की वस्तुओं को सिंपली देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो उसको कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट बिंदु, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते क्या है, विद्यार्थी के नेत्र में निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, निकट दृष्टि दोष है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। के बाद अगला क्वेश्चन दिया कि 5 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम है का उपयोग में कितना न्यूनतम प्रतिरोध आएगा। जब आपको मैक्सिमम प्रतिरोध पूछे तो आपको जोड़ना है इसको श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। जब आपको न्यूनतम प्रतिरोध पूछे तो आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। तो आप इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/1 के 5 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ भी 5। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उल्टा करेंगे तो r बराबर 1/25 हो जाएगा। r बराबर 1/25 ओम आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, r बराबर 1/25 ओम यानी न्यूनतम प्रतिरोध आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो यहाँ पर दिया ईस्ट वेस्ट। तो आपको इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसमें आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा यहाँ पर नीचे होंगी। कहाँ पर, तार के नीचे होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बनेगा। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। केवल अवतल दर्पण से उत्तल लेंस से, तो सभी द्वारा छोटा बनेगा। किससे? सभी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद खंड ब से दिया जो कि केमिस्ट्री से है। पहला क्वेश्चन दिया कि एक मिश्र धातु होता है, तो जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? एक समांगी मिश्रण मिश्र धातु होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और डी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बी और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो गया? राइट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि उष्मा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा उष्मा उत्पन्न करता है। प्रक्रिया में चूने बुझना कहते हैं। इस प्रक्रिया को चूना बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर एक विलयन बनाता है चूने के, जिसे चूना पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने के लिए विलयन के लिए सत्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? उष्माक्षेपी अपक्रिया है। और इसका जो पीएच होता है, क्या होता है? पीएच अधिक होता है। ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया कि एक परमाणु में परमाणु त्रिज्या कौन सा सही प्रदर्शन है? परमाणु त्रिज्या कौन सा सही प्रदर्शन है? तो नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सा परमाणु त्रिज्या सही को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप इसको देख लेंगे किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सही है। तो यह बिल्कुल आपका सही नहीं है, क्योंकि यह अंदर ही है। परमाणु त्रिज्या आपका कौन सा निर्धारित करेगा? तो यह भी आपको सही नहीं है। तो यह एक आपकी परमाणु त्रिज्या सही है और ये भी आपका परमाणु त्रिज्या सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? बिल्कुल राइट है। 2 और 3 आपका क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 जो होगा बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कॉलम को मिलाना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक का काम करता है, तो सी में जाएगा। बेकिंग सोडा एक प्रति अम्ल होता है, तो इसमें चला गया। धामन सोडा जिसे कहते हैं, धामन सोडा जो कि कांच का विचरण कहता है, तो इसमें जाएगा। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसमें। तो क्या हो गया? इसका ए का हो गया डी। क्या हो गया? ए का हो गया डी। और बी का हो गया ए का हो गया आपका सी, सॉरी ए का हो गया सी, बी का हो गया डी और सी का आपका हो गया ए। सी का हो गया ए और डी का हो गया आपका बी, यानी सी डी ए बी। सी डी कहाँ है? सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन को लाल करता है? तो अम्ल। अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चूने के पानी से भरी परखनली, क्या दिया है? चूने के पानी से भरी परखनली में जब हम मुंह द्वारा फूंका जाता है, तो चूने के पानी में मौजूदगी दूधिया हो जाती है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किस कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि कुछ डायनासोर में एक मौजूद थे, किंतु कहाँ दिया कि कुछ डायनासोर में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। संदर्भ में आपके कथन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सरीसृपों में उत्पत्ति पक्षियों को हुई। सरीसृपों पक्षियों के बीच विकास संबंध दोनों जीवों में समझात था और पक्षियों में सरीसृप हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई थी। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई थी, इसलिए वो उड़ सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 नंबर है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ हो, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कहा कि यदि किसी जीव के जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ हो, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जीव के विलोप होने के कुछ वर्षों तक, जीव के हजार वर्ष, यानी जब विलोप हो जाएगा 1000 वर्षों के बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, चित्र में ए बी सी को क्रम से दर्शाना है। तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ये आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। जब तक आप इसको बताएंगे नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप देखें कि
ये क्या है, जो है परांकुर है। क्या है, ये जो है परांकुर है। बी की बात करते हो तो बी है जो है बीज पत्र है। क्या है, बीज पत्र है। सी जो है मूलांकुर है। क्या है, परांकुर, मूलांकुर, बीज पत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्हें 18 नंबर दिया है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार किस क्षेत्र में देती है? तो जीव के संरक्षण के लिए। किसके लिए? जीव के संरक्षण के लिए देती है। उसके बाद कहा कि यदि मटर के गोल तथा हरे बीज वाले पौधों को झुर्रीदार पीले रंग के पौधों से संकरण करा जाए तो क्या बनता है? गोल और पीला बनता है। क्या? गोल और पीला बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 20 नंबर दिया है कि इसमें से ए क्या है? तो ये जो है एक अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न दिया है खंड क से गोली दर्पणों द्वारा अपवर्तन चिन्ह पर पाटी लिखना है। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार से होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं? इसके बारे में बताना है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम दिया है। इसको आप संयोजित किस तरह से करेंगे? आपको 4 ओम और 1 ओम की प्राप्ति होगी। उसके बाद है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम दिशा निर्दिष्ट करती है। दाएं दिशा निर्दिष्ट करती है यह नियम किस प्रकार के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किस क्षैतिज संस्करण के बारे में इसको लिखना है। अथवा आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको स्पष्ट कर देना है। उसके बाद खंड, अगले खंड से दिया है कि आपको इसकी संरचना बताना है क्लोरोप्रोपेन का। किसका? क्लोरोप्रोपेन का, 2 मेथिल आइनोप्रोपेन का, डाई मेथिल ब्यूटेनॉल का और पेंटोइक अम्ल का। उसके बाद कुछ तत्व के क्रमांक दिए हैं, उसको आपको हल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है आपको, यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित करना है। समीकरण क्या करना है? संतुलित करना है। इन सभी को बहुत आसान तरीके से आप लगा लेंगे अथवा आप इस पर टिप्पणी लिखेंगे संयोजन अपक्रिया पर, संचरण पर, भर्जन पर। उसके बाद खंड ग से दिया आप इन सभी का संकरण कराएंगे कि संतति में क्या प्राप्ति होगी। आप इसको संतति को बता देंगे संकरण कराकर यहाँ पर क्या प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का चित्र बताना है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान का सुझाव देना है। वृक्कों में मूत्र के निर्माण के सचित्र वर्णन करना है। अथवा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कर दीजिए। ये आपका कक्षा 10 का मॉडल पेपर पूरा है। आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से लगा कर जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसको आपको पूरा हल करके जरूर जाना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के पेपर के अपडेट मिलते रहें।